हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 31 नंबर का पेपर है, ठीक है, जो 10 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है एक पब्लिक लाइब्रेरी है। एज एन एवरेज अटेंडेंस ऑफ 410 ऑन संडे, कि संडे को जो एवरेज वहां पे रहता है, जो भी आ रहे हैं लाइब्रेरी में, उनकी जो संख्या वो 410 है। रिमेनिंग डेज में जो एवरेज रहता है वो 230 है। कह रहा है कि संडे से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे मंथ है, और 30 दिनों के लिए पर डे की जो एवरेज है वो पूछा है, ठीक है। देखिए, जिससे भी स्टार्ट हो रहा है मतलब वो 5 मंथ में क्या होगा, वो 5 दिन आएगा, ठीक है। जैसे संडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। यहाँ पे बाकी जो है वो एवरेज दिया 230, तो हम सभी का एवरेज मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज है पर मंथ पूरे 30 दिन का, वो है 230 दिन, ठीक है। तो संडे कितने दिन आया, 5 दिन। बाकी कितने दिन आया, 25 दिन। तो 25 दिन तो 230 ही है, 230 हमने माना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो एवरेज था संडे वाला 410, वो 230 से कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको माइनस कर देंगे 300 में से 70 और 110, यानी 180 क्या है, संडे वाला जाता है, जो भी हमने अप्रोक्स जो हमारा एवरेज माना है। और कितने डेज हैं, 5, क्योंकि संडे कितने आएंगे, 5। तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 900। अभी 900 ज्यादा है। जो भी ज्यादा होता है या कम होता है हमारा एवरेज से, वो क्या होगा, सभी में बटेगा। तो टोटल दिन कितने हैं, 30, तो 30 में बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 30। तो जो हमने एवरेज यहाँ पे माना है वो 30 और बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो कितना आ जाएगा, 260, ठीक है। कम होता तो क्या करते, माइनस करते, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हो। यहाँ पे करें, दो नंबर है, थर्ड नंबर से 30-40% ज्यादा है। थर्ड नंबर मान लीजिए जो हमारा है वो 100 है, तो एक फर्स्ट नंबर 30% ज्यादा 130, सेकंड नंबर 40% ज्यादा 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे करें सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर से रेशियो, तो थर्ड सेकंड नंबर कितना है, 140 है, और फर्स्ट नंबर कितना है, 130। रेशियो की बात करें तो ये आ जाएगा 14:13। ओके। यहाँ पे देखिए हमें बार ग्राफ दिया गया है। ये कह रहा है 15 और 16, दो यहाँ पे ईयर दिए गए, 15 और 16, 2016 है। जो बुक पब्लिश की गई उनकी बात कर रहा है, तो कह रहा है कि 16 में जो ब्रांच है P1 P3 P5, P1 P3 P5, ठीक है, 2016 में सेकंड वाला, इनकी एवरेज सेल का। तो एवरेज की बात करें, पहले सम कर लेते हैं इनका, 120 प्लस 110, 230, और 96, 230, यानी 100 प्लस कर दो 330 हो जाएगा, लेकिन 4 कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 326। और एवरेज की बात करें तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, इनका एवरेज आ जाएगा तीनों का। तो कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच P1 P3 एंड P5 इन 2016 इज द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेज P1 P2 P3 P4 इन 2015। 15 की बात करें तो कौन सी ब्रांच लेनी है, चारों लेनी है, P1 P2 P3 और P4, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, तो 100 तो ये रहा, 90 ये रहा, 190। यहाँ पे देखिए ये 80 होगा, 190 प्लस 80 कर देते हैं, 270। और दो इधर ज्यादा कर दिया तो यहाँ पे 83 बचेगा। 270 प्लस 80 कर देंगे, 350, और 353, और डिवाइड बाई 4, क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये पूछा है कि P1 P3 की एवरेज सेल का कितना परसेंट, किसका इससे कंपेयर करवा रहा है। तो बेस में तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये था चारों का 353/4, और किससे कंपेयर करना है, 326/3 से। तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 326, और 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100, कोई दिक्कत नहीं आता है। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 25, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का भाग दे तो 6 3 9 तो 11, भाग नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यदि ये हमारे पास, यदि इसको हम 4 ले लें, क्योंकि हमारा जो आंसर पूछा है वो एक अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम 4 ले लेते हैं तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 108। अब ऊपर बचा 25 गुना 353, 25 गुना 3 करते हैं तो 75, यानी 7500। 25 गुना 5 करेंगे 125, यानी 1250। तो ये हमारा कितना हो गया, 8750, और 25 गुना 3 75, ठीक है। तो ये आ गया 8825, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 108। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में 326 था, बड़ी संख्या का भाग देंगे तो हमारा छोटा आएगा, लेकिन मैंने नंबर क्या ले लिया, यहाँ पे छोटा लिया है। तो जो भी आंसर आएगा वो बड़ा आएगा।
ठीक है, अभी जो एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा बड़ा आएगा तो उससे जस्ट छोटे वाला हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए भाग देंगे, यदि 8 बार लिखते हैं तो 864 8 बार चला जाएगा। तो ये हो गया 8 बार कितना 864। तो बचा कितना 12 और 6 18। अगला डिजिट 5। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, वन टाइम 108। तो हमारे पास कितने बचे 77। अगला डिजिट 0 770 7 बार भाग देंगे तो भाग चला जाएगा कितनी बार 81.7। तो जो भी यहाँ पे जो आंसर हमने यहाँ पे जो आंसर जो आया 81.7, एक्चुअल आंसर क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब आप 6 लेते तो क्वेश्चन क्या आता, छोटा आता, बड़ी संख्या से भाग देंगे छोटा आता, तो इससे जस्ट छोटे वाला आंसर लेंगे 81.7 से। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है 20 और 32 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हैं जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट उनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की यदि हम बात करें, ये होती है अंडर रूट सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो 32 में से 20 के 12 12 का स्क्वायर। इसका रेशियो लेना है हमें ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, तो दोनों को प्लस करेंगे 52 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48। यहाँ पे इनको एक बार प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 112 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब जो बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लेते हैं। देखिए ये क्या 36 गुना 2 है। ठीक है, और इसके यदि हम बात करें तो 16 गुना 3 है, तो 36 का बाहर रूट आ जाएगा 6 और 16 का आ जाएगा 4, तो 6 गुना 4 24। अंदर बचा रूट में 2 गुना 3। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है 112, तो ये हो गया हमारे पास कितना 16 गुना 7, 16 का बाहर कितना आ जाएगा 4 और ये 4 दूनी 8। तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आ गया तो 8 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 और यहाँ पे कितना बचेगा 2। ठीक है, तो 8 से एक बार, 8 से कितनी बार 3 बार, और रूट 2 से रूट 2 भी कट जाएगा, तो 3 रूट 3 इज टू रूट 7। ये वाला इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले पुट करना था। यहाँ पे कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1860 इन 2 ईयर एंड 2130 इन 3.5 ईयर। तो ये 2 साल में और कह रहा है 2.5 साल में हो जाता है, मतलब अमाउंट दिया है आपको, पता है सिंपल आंसर हर साल क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे टाइम में यदि डिफरेंस की बात करें तो टाइम में डिफरेंस कितने का है 1.5 साल का, और ये 1.5 साल का जो डिफरेंस है अमाउंट में, वो 1.5 साल का क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। ठीक है, हर साल क्या होता है ब्याज ही तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस की बात करें तो 1900 से 40 कम है और ये 1900 से कितना ज्यादा है 230, तो टोटल हो गया 270। और ये है 3/2 ईयर, तो 3 से कितनी बार 90 बार, दो इधर आ जाएगा, तो 1 साल का जो ब्याज है वो हमारे पास आ जाएगा 180 रुपए। हमें पूछा है प्रिंसिपल 1 साल का ब्याज 180, तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो इसका डबल हो जाएगा, कितना 360। 360 इसमें से घटा दोगे तो जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, अब रेट की यदि हम बात करें तो रेट क्या होगी SI, तो 2 साल का 360 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 1500 और इंटू टाइम 2 ईयर। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। 3 से कितनी बार 5 बार और 3 से 120, 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल आउट, तो रेट आ जाएगी कितनी 12%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो रेशियो है वो क्या है ग्रेटर है बड़ा है, तो 2/3। रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं डिवाइड में लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 2/3 ये आपको पता है 66 से 2/3 होगा। 1/5 ये हमारा होता है कितना 20% होता है। परसेंटेज की बात करें 8/3। ठीक है, तो इसमें देखिए 8 में 3 का भाग देंगे कितनी बार चला गया 2 बार 2 पॉइंट। ठीक है, ये आ जाएगा 66, और यहाँ पे यदि साथ में 4 का भाग देते हो एक बार, तो सबसे बड़ा कौन सा रहा है ये। आप चाहो तो इनको फ्रैक्शन में लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी सोल्व कर लो। 145 मार्क प्राइस का एक कोट है 127.6 में सेल किया जाता है, तो डिस्काउंट पूछा है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो क्या है डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 145 में से 127.6 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये अपना आ जाएगा कितना 17.4। ये डिस्काउंट दिया गया और किस पे मिला डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो पॉइंट से एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको यदि हम डिवाइड करें तो 5 से 29 टाइम और 5 से 2 टाइम, 29 से
तो यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 4 है, तो 9 छिकी 54, तो 6 बार देखिए 9 छिकी 54, 5 6 दूनी 12 5 17, तो 6 बार जा रहा है, तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक आर्टिकल है जिसकी जो डायमेंशन है वो हमें दी है 9 × 6 × 3 सेंटीमीटर, एंड कह रहा है कि 63 एंड 42 21 सेंटीमीटर साइज वाले बॉक्स में ये जो है इस डायमेंशन की इस बॉक्स में कितनी आर्टिकल को पैक किया जा सकता है। तो ये वाला अपने पास बड़े वाले का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है 63 × 42 और ×21, इसमें पैक करना है, और एक का ये वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, इक्वल। मान लीजिए कितने आर्टिकल होंगे, एन आर्टिकल, तो इनको इक्वल कर देंगे। 9 से कटेगा 7 बार, 6 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा 7 बार, तो एन बराबर आ गया 7 का क्यूब यानी 343। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें एक एबीसी ट्राइंगल है जिसके साइड एबी और एसी को डी और ई तक एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है एबीसी एक ट्राइंगल। तो एबी को हमने आगे बढ़ा दिया डी तक, और एसी को भी आगे बढ़ा दिया कहाँ तक, ए तक। ये कह रहा है कि जो एंगल है सी बी डी ये वाला एंगल और बी सी ई ये वाला एंगल, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं समद्विभाजक वो मिल रहे हैं कहाँ पे, पे पे। तो ये बाह्य कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं ये वाला, ये हमारे पास होता है 90, इन दो के हैं तो तीसरा आ जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। तो ए यहाँ पे एंगल है 72, तो आधा कितना हो जाएगा 36, 90 में से 36 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54। यहाँ पे अगर एक सर्कल की कॉर्ड है ए बी और सी डी आगे प्रोड्यूस की जाती है, तो वर्त के बाहर एक पॉइंट है पी, वहां पे मिलती है। जैसे ये हमारे पास थी ए पे, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, और ये हमारे पास थी सी डी, इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो ये कहाँ पे मिल रही है, पी पे। ठीक है, अब कह रहा है ए बी की जो लेंथ है वो 6 है, सी डी की लेंथ है वो 3 है, पी सी डी की लेंथ है 5 है, तो पी बी किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि इस टाइप से दो लाइन है, ठीक है, इनका पी से बी इंटू पी ए बराबर होता है पी डी इंटू पी सी। ये मान लेते हैं पी से बी तक कितनी है, एक्स है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बी इंटू पी ए पूरी बराबर पी से सर्कल तक और फिर इंटू में पूरी पी से सी। तो पी से बी एक्स है और पी ए कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 6 इक्वल टू पी डी हमें दी है 5 और पी सी पूरी कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8। ठीक है, अब एक तरीका आपको तो क्या पूछा है, पी से बी की वैल्यू एक्स का मान ही निकालना है। ठीक है, हो सकता है कुछ और पूछता, पूरी वैल्यू पूछता या अलग था, तो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 8 गुना 5 40। अब यहाँ पे एक्स की जगह ऐसा क्या रखें, क्योंकि आप सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 6 रखेंगे, 6 6 12, और 12 गुना 6 करेंगे 72, ये तो नहीं हो सकता। 4 रखें, 6 4 10, और 10 गुना 4 40, यही आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक हमें ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू और आर। ओके, यहाँ पे कह रहा है आर एस इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट एस। तो आर एस, तो आर से एक लाइन खींची जो पी क्यू को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एस पे। द साइड ऑफ ट्राइंगल क्यू आर, क्यू से जो आर है वो हमें दी गई 36 सेंटीमीटर। ठीक है, एस से क्यू हमें दी गई 27, और आर से एस हमें दिएगा कितना, 18। ये नीचे वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी तीनों साइड गिवन है। हमें कह रहा है कि एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल बराबर है क्यू पी आर, ये वाला एंगल। तो यदि ये थीटा होगा हमारे पास, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी आर एस, ऊपर वाला ट्राइंगल जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, इस टू दैट ऑफ क्यू एस आर, ये वाला। इन दोनों जो ट्राइंगल बने, ये इंटरसेक्ट करने एक लाइन खींची, तो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इनके पैरामीटर का रेशियो पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल इक्वल दिया है, इसका मतलब एक एंगल इक्वल दिया, तो हमें देखना और भी कोई एंगल इक्वल है क्या, बस सिमिलरिटी आपको ढूंढनी है सबसे पहले तो देखिए मैं बात करता हूँ एक बड़े वाले ट्राइंगल की। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का मतलब जो पी क्यू आर हमें गिवन था, ठीक है, जिसमें पी जो एंगल है थीटा है। अब इसके बराबर एक एंगल हमें दिया कहाँ पे, आर पे, तो आर आ जाएगा। अब बड़े वाले में देखिए ये क्यू है, मान लीजिए अल्फा था, तो इस नीचे वाले में तो अल्फा ही रहेगा, क्यू तो सेम ही रहेगा, तो क्यू के बराबर क्यू, तो पी क्यू आर, और यहाँ पे आ गया आर क्यू, और ये एंगल कितना आ गया, मान लीजिए एस। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पी के बराबर क्या है, आर है, क्यू के बराबर क्यू है,
तो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर। जैसे एक ट्राइंगल है उसका सम ऑफ एंगल कितना 180, दो मान लीजिए एक 50 का एक 40 का, तो दोनों में तीसरा 90-90 बचेगा, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन आर क्यू इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपॉन आर एस। बस यहाँ पे पुट कर देंगे तो पी से क्यू ये हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। क्यू से आर ये वाली बात करें तो ये 36 है, और क्यू से एस ये 27 है, इक्वल टू पी से आर ये नहीं है, पी से आर अपॉन आर से एस ये हमें दिए 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, पी आर ये साइड आ जाएगी, ठीक है। तो 9 से 4 बार, 9 से 3 बार और 3 से 6 बार, 6 गुना 4, तो ये पी आर हमारे पास कितनी आ गई, 24। ये आ गई इसकी साइड, ठीक है। अब ऊपर वाले की ये एक साइड बची, उसके बाद हम पैरामीटर इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये हमें साइड निकालनी है कौन सी, पी से क्यू, तो पी क्यू अपोन यहाँ पे था आर क्यू, तो आर क्यू कितना 36 इक्वल टू क्यू आर, ये 36 अपोन क्यू एस 27। 9 से 4 बार, 9 से 3 बार, और ये 3 से कितनी बार, 12 बार, 12 चौक 48। तो पी क्यू पूरी कितनी आ गई, 48। 48 में से 27 अपन माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 21। दोनों ट्राइंगल जो बन रहे थे दो छोटे वाले बड़े में, उनकी तीनों साइड आ गई। तो अब पैरामीटर पूछा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ पी आर एस, तो ये ऊपर वाला इसके तीनों साइड का सम कर लेंगे, 24 प्लस 21 45 प्लस 18, तो 45 प्लस 18 कितना हो गया, 63 अपॉन क्यू एस आर नीचे वाला, तो इनको सबको प्लस कर लेते हैं, तो 36 प्लस 27, तो ये हमारा कितना आ गया, 63 और प्लस 18, ठीक है। तो ये हो गया 81। तो 9 से कटेगा 7 बार, 9 से कटेगा 9 बार, तो 7/9 ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी। बस हमें सिमिलरिटी लगानी थी, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 है, फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा जो है 0 से 90 के बीच में आपको बता रखा है। जब भी ऑप्शन में यदि थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी हो तो आप इससे सोल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सबसे अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ये 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे अच्छे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। अब 75 की वैल्यू है तो छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद देखिए 45 की बात करें तो ये होता है साइन में, साइन 45 1/√2, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1/4, सॉरी 1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पे 1/√2 आएगा। अब √2 ये कैंसिल होगी नहीं न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब 60 की बात करें तो ये होगा √3/2, तो 4 इंटू रूट हट जाएगा तो 3/4 माइनस 4√3 और साइन 60 यानी √3 और प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल, और 2 से कितनी बार, 2 बार, √3 गुना √3, 3 3 दूनी 6, माइनस का 6 और प्लस का 3 3 6, तो 6 माइनस 6 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि ईयर दिए गए 2011 से 2014 तक, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जो व्हीकल है वो सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर है या टू व्हीलर है। यहाँ पे कह रहे हैं द नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल सोल्ड इन 2012, तो 2012 ये रहा, सेकंड वाला जो चल रहा है ये रहा, और कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा तो ये है 0.8। वो अप्रोक्सीमेटली वोट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इन 2011, कह रहा है 2011 में जितने भी बेचे गए उनका ये कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट हमें पूछा है। तो 0.8 2011, तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11.8 है प्लस 2.5 है, तो ये हमारा 11 2 13 8 5 13, ठीक है। ये हो गया 14.3 प्लस 0.68, ये आ गया 14.98, और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। देखिए ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो हट जाएगा, तो ऊपर तो कितना आ गया 80। अप्रोक्स में चाहिए तो मैं यहाँ पे 14.98 की जगह कितना मान लेता हूँ, 15 मान लेता हूँ, ठीक है। एकदम इसके सटीक बराबरी सा ही है, कोई दिक्कत नहीं। 15 का भाग देंगे कितनी बार, 5 बार। अब 5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 15 5 75, बचे कितने 5, तो 50 में देंगे 15 3 45, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है रानी प्लस रिया के साथ मिलके एक काम को 36 डेज में, रिया और गीता 54 में, रीना और गीता 81 में, तो रीना का पूछा अकेले का। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। तो यहाँ पे है रानी प्लस रिया, ये कर रहे हैं 36 डेज में। इसके बाद रिया प्लस गीता, ये कर रहे हैं 54 डेज में।
और गीता प्लस रीना। ठीक है, रीना नहीं, ये रानी होगा ना। अच्छा, पहला भी रीना ही है, रीना एंड रिया है, तो यहाँ पे ये रानी नहीं, रीना है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। ये हमारे पास क्या है, रीना है। तो गीता प्लस रीना की बात करें तो ये कर रहे हैं कितने दिन में, 81 में। अब सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 दूनी 36, 18 गुना 3 54। ठीक है, ये आ रहा 18 गुना 2, और एक आ रहा 18 गुना 3, और 81 आ रहा है 9 गुना 9, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो 81 सबसे बड़ा नंबर लिया, ये आ गया 9 गुना 9। तो क्या इसमें ये क्या था, 18, 18 का 9 तो इसमें आ गया, बचा कितना, 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, या इस टाइप से भी देख सकते हैं कि 9 आ गया, तो ये 9 गुना 4 है, तो बचा कितना, 4। तो ये हो जाएगा 81 गुना 4। अब 54 की बात करें तो यहाँ पे इसमें 9 भी आ गया, ऑलरेडी आ गया यहाँ पे। तो बचा के 9 गुना 6 होता है, 2 भी आ गया, तो बचा कितना, 3। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 84 × 4 × 3। इसको यूं लिख लेते हैं। अब 36 से जब डिवाइड करोगे, यानी 9 गुना 4, तो 4 कट जाएगा, और 81 में 9 का भाग देंगे 9 बार, तो 9 थी 27, ये करेंगे कितना यूनिट, 27। 54 का देंगे 9 गुना 6, तो यहाँ पे बचा 9, और 3 दूनी 6, तो 2 बचेगा, 9 दूनी 8। 81 का देंगे, 81 कटेगा, 4 गुना 3 12। ये कब आएगा, जब दो बार यहाँ पे रीना, दो बार रिया, और दो बार गीता आते हैं। तो सिंगल टाइम जब आएंगे, तो यहाँ पे देखिए रीना प्लस रिया और प्लस गीता सिंगल टाइम मिलके कितना काम करेंगे, तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 45 + 12 57, और एक बार ही आए तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जिसका पूछा उसको छोड़ के बाकी का माइनस कर देंगे। तो हमें पूछा रीना का, तो जिसमें रीना नहीं है वो लेंगे। तो रिया और गीता एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 18, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो रीना का आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 57 में से 36 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा, 21/2। ये कौन कर रहा है, रिया। तो इसको डिवाइड कर दो, 81 × 4 × 3, और डिवाइड बाई 21/2, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 3 से कितने बार, 7 बार, 4 दूनी/7, तो 9×7 = 63। बच गए हमारे पास कितना, एक, यानी 18, 18 में देंगे 7 का भाग, तो 7 दूनी 14। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक मर्चेंट है, वो 195 kg जो वीट है वो 4.5 रुपीज पर केजी प्रॉफिट पे 10,260 में सेल करता है, 10,260 रुपये में वो बेचता है, सेलिंग प्राइस है। तो 15 kg गेहूं का कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए, ये जो दिया हमें 10,260, ये सेलिंग प्राइस है कितने का, 195 kg गेहूं का। तो 195 से डिवाइड कर देंगे, तो पर केजी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से मैं पर केजी का जो आएगा, उसमें 1 kg का जो प्राइस है, प्रॉफिट है सॉरी, वो घटाऊंगा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बस। तो यहाँ पे देखिए, इसको डिवाइड करें, ये 195 है, 1026 में भाग देंगे। मान लीजिए 200 होता तो कितनी बार भाग चला जाता, 5 बार, तो 5 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। 200 होता तो 1000 होता, और ये 5 कम है। ठीक है, तो 5 गुना 5, 25 कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 975। तो बचा कितना, 25 और 26, 51। अगला डिजिट 0। 510 इसमें भाग देंगे, 200 होता तो कितनी बार चला जाता, 2 बार, तो 2 बार भाग चला जाएगा, 52 पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 390 आ गया। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 120। अगला डिजिट अपन उतार लेंगे, 0। अब कितने बार भाग चला जाएगा, 6 बार। तो अप्रोक्स में यदि सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 52.6 है। ये 1 kg का सेलिंग प्राइस है, और 1 kg पे प्रॉफिट है 4.5। ये माइनस कर देंगे, तो 1 kg का हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 48.1। ये हमारे पास 1 kg का कॉस्ट प्राइस है। कितने केजी का पूछा है, 15 का। तो 48.1 को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, या 48 को ही कर दो, 15 × 120, 12, 15 × 4 = 60, और 12 72, तो 720। और 0.1 लेते तो और ज्यादा आता, तो 720 से जस्ट ऊपर वाला आंसर आ जाएगा 722। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिए, दो पाई चार्ट है। एक है तो हार्ड वर्क का, जो टाइम जिसे जिस सब्जेक्ट पे जितना वो टाइम दे रहा है। दूसरा है कि कौन से सब्जेक्ट में उससे कितने मार्क्स है, टोटल जो उसने 500 में से 400 मार्क्स यहाँ पे अर्न किए हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज है। ठीक ही ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया। यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी को कड़ी मेहनत का, हार्ड वर्किंग का सबसे ज्यादा जो परिणाम किस सब्जेक्ट में मिला। आपको ब्रैकेट में दिया कि अंकों का कड़ी मेहनत से अनुपात सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में, यानी मार्क्स का टाइम से रेशियो में फाइंड आउट करना। ठीक है, जो सब्जेक्ट थे उनको देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल जो हमें मार्क्स नहीं पूछे ना टाइम पूछा है, तो हमें रेशियो में निकालना है। ठीक है, जैसे साइंस की बात करें, साइंस ये वाला है, ग्रे कलर वाला।
यदि 18% यानी टोटली 100 का है, मान लीजिए 400 में है तो उसी रेशो में इसको नंबर मिले परसेंटेज में। यदि इसको 18 नंबर मिले हैं तो अंकों का किससे देखना, टाइम से। तो इसमें समय कितना दिया इसको 20, ठीक है। तो 18/20 ये हमारा आ जाएगा साइंस का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, 2 से 10 बार, 2 से 9 बार, ये आ जाएगा 0.9। ठीक, ये रेशियो आपको देखना सबसे ज्यादा किस में। सेकंड अपन देखें मैथ्स का। तो मैथ्स की बात करें 21 नंबर यदि आए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम दिया है 40, तो 21/40, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देखिए 2.1 है और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 0.5 के समथिंग आ रहा था, ये तो कम हो गया। अब इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें, इकोनॉमिक्स ये यदि इसके 19 नंबर आए और इसने इसको टाइम दिया कितना 10, तो यहाँ पे आ जाता आपका 1.9, ये ज्यादा आ रहा है। अब इंग्लिश की बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश को इसके यदि नंबर आए कितने इंग्लिश में 20, तो इसको टाइम इसने कितना दिया है 5। यदि टोटल 100 यहाँ पे मिनट है तो इसमें से इसने कितना टाइम दिया 5। तो सबसे ज्यादा जो रेशियो में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, इंग्लिश। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर, जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी संख्या में कमी के कारण द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीज बाय 25%। प्रोडक्शन है वो 25% कम हो जाता है। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन को वापस वहीं पे लाने के लिए, ठीक है, तो टाइम जो है, काम के जो घंटे उनमें कितने परसेंट इंक्रीज किया जाए। तो 25% 1/4, ठीक है। 100 मान लीजिए पहले 100 था, घट के 25 घट गया तो 75 हो गया। अब वापस 75 से कहाँ लेके जाना है, 100 लेके जाना है, ठीक है। इस टाइप से भी सोच सकते हो, या पहले 4 था उसमें से एक कम हो गया तो अब कितना हो गया 3। अब ये कह रहे हैं वापस जो है 3 से हमें कितना लाना है, 4 लाना। तो कितना बढ़ाना है, एक किससे 3 से, तो 1/3 यानी 33 एंड 1/3%। परसेंटेज की पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि देखते डायरेक्ट टिकट होगी 25%, ठीक है। ये घट रहा है, इससे जस्ट ऊपर वाला टेबल जो आपको बताई थी उसमें 33 से 1/3% तक टिक कर सकते हो। बताया भी था कि यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कह रहा है कि कार है वो सेम स्पीड से एक डिस्टेंस को 16 आवर में कवर करती है और उसकी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए तो वही डिस्टेंस वो 12 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। और दूसरा देखिए, पहले वो जितनी डिस्टेंस जा रही थी अगली बार भी उतनी डिस्टेंस जा रही है, बस स्पीड बढ़ाया है, टाइम कम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है, तो आपको पता है कि यदि आपके डिस्टेंस की कांस्टेंट हो, सेम हो, तो जो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा टाइम का होता है, यानी टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा। पहले उसको जो टाइम लग रहा था, समय की यदि हम बात करें, पहले उसको समय लग रहा था 16 घंटा, अब लिख रहा है उसको कितना 12 घंटे। तो 4 से कितनी बार 4 बार, और 4 से कितनी बार 3 बार। ये तो टाइम का रेशियो, तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा 3:4। पहले स्पीड थी कितनी 3, तो अब कितनी 4। तो यहाँ डिफरेंस कितने का, एक का, और स्पीड बढ़ाई कितनी है 20। तो एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो 60 की स्पीड से जा रहा था तो उसको समय लग रहा था 16 घंटे। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो 16 × 60 यानी आ जाएगी 960 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। या एक की वैल्यू 20 तो 4 की कितनी आ जाएगी 80, 12 × 80 कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा 960, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एबीसीडी एक अपने को क्वाड्रिलेटर दिया है, एसी और बीडी उसके डायगोनल है, बीडी की लेंथ दी है, और एबीडी और बीसीडी जो ट्राइंगल है उनकी हाइट दी है 6 और 8। तो एबीसीडी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, किसी भी टाइप का कोई भी आप कैसा भी क्वाड्रिलेटर ले लीजिए एबीसीडी, ठीक है। इसमें हमें कह रहा है कि बीडी इसका क्या है, डायगोनल है, जिसकी हमें लेंथ दी गई है 20, ठीक है। जैसे ये डायगोनल खींचा तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक एबीडी है और दूसरा बीसीडी है। यदि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आज प्लस करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटर का आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि हाइट है ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसकी हाइट यदि मैं बी डी बेस लेता हूँ तो सामने वाले वर्टेक्स से ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। यदि ये ऊपर बी सी डी ट्राइंगल में मैं बी डी बेस लेता हूँ और सामने वाले वर्टेक्स से ये इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी हाइट दी है 6, ये इसकी हाइट दी है कितनी 8, और ये बेस हमें दे रखा कितना 20। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यदि ये बेस ले रहे हैं बी डी हम, तो 1/2 इंटू बेस बी डी और इंटू हाइट, ये मान लेते हैं h1 है, ये h2 है, तो ये हो जाएगी h1। दूसरा 1/2 बेस उसका भी bd है और हाइट कितनी है h2, दोनों को प्लस करेंगे पूरे क्वाड्रिलेटर का आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/2 इंटू bd, bd कितना है 20, ब्रैकेट में बचेगा h1 प्लस h2, तो 8 और 6 14, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना 140। ओके, सिंप्लीफाई करना है, 42 में 3 का भाग देंगे तो 14, प्लस 3 इंटू के करेंगे 3k, माइनस 11 का भाग देंगे 22 में तो 2 बार, और प्लस 4 इक्वल टू कह रहा है 28 है। तो यहाँ पे देखिए दो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचे 2, तो 14 और 2 16, तो 3k इक्वल टू 28 माइनस 16 कितना 12। तो k की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4, ठीक है।
यहाँ पे देखिए टेबल दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, उसमें से गर्ल्स कितना परसेंट है, बॉयज कितना परसेंट है वो दिया है। ये सेम आपका पहले वाले स्टेप में भी इस टाइप का किया है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, टू द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इन दोनों सब्जेक्ट में गर्ल्स का हमें देखना है, ठीक है, रेशियो लेना है। परसेंट से देखिए दो जीरो कटेंगे, 84 गुना 4 कर दीजिए, 8 चौक 32, 320 और 4 चौक 16, 320 और 16 करेंगे 336। यहाँ भी दो जीरो अपनी कैंसिल हो जाएंगे, 7 से गुना करेंगे 22 संति 154। ये तो आगे गर्ल्स टोटल 490। अब इन दोनों सब्जेक्ट में लेने बॉयज, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे 7 चौक 28, 280, 7 पंजो 35, तो ये आ जाएगा कितना 315। और ये परसेंट से दो जीरो कटेंगे, 20 दूनी 40, तो ये हमारे पास आ गए कितने 355। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम 45 और फिर 8 टाइम, ये 5 से 71, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 20, 12 और 10 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले क्यूबॉइड को 3 बार काटकर 8 इक्वल पीसेज में काटा गया है, तो सभी जो पीसेज है उनका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। मतलब एक क्यूबॉइड आपके पास है, उस पे आपको 3 कट लगाने हैं, और 3 कट लगाओगे तो 8 इक्वल पीसेज में वो कटना चाहिए, ठीक है। तो उन सभी का हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक का आ जाएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या ऑप्शन में आप देख सकते हो 8 का जो भी आपका यहाँ पे, क्योंकि सबका इक्वल है, एक का एरिया आएगा, उसको 8 से गुना करोगे, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो यदि 8 से कटने वाला एक ही है तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पे चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 8 8 64, 4 8 39, इसमें भाग जा रहा है, 8 दूनी 16, 60 में नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे देखें 8 इसमें भी जा रहा है, 8 चौक 32 इसमें भी जा रहा है, तो वो तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए एक बार, देखिए इस टाइप से समझिए, ये जो पेज है हमारे पास, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें 3 कट हमें लगाने हैं, लेकिन 8 टुकड़े होने चाहिए। तो सबसे पहले ये जो क्यूबॉइड था, इसको मैंने इस यहाँ से बीच में से मैं इसको क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, तो ये इस टाइप से मेरे पास इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप समझना इसको, कि जैसे ही ये क्यूबॉइड था पूरा, इसको मैंने बीच में से कट किया, तो इस टाइप से एक ये ऊपर वाला हिस्सा और एक ये नीचे वाला, दो हमारे पास क्यूबॉइड बन जाएंगे, ठीक है। तो कट कितना लगाया मैंने, एक कट लगाया, दो बन गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो था, इसको यहां से बीच में से मैं कट कर दूंगा, यहां से कट कर दूंगा, तो इस टाइप से देखिए, ये बीच में से कट कर दिया, अभी भी सेम है, लेकिन अभी कितने टुकड़े होंगे, चार, ठीक है। जैसे एक, दो, तीन, चार, पहले दो थे और उसको बीच में से काट दिया, तो दो और दो कितने हो गए, चार हो गए, ठीक है। दो कट लगाए, अब तीसरा कट लगाना है, तो ठीक आप किसी भी टाइप से कट लगा सकते हैं, जैसे यहां से अपने को इसको बीच से एक बार और फोल्ड कर दे, आप कोई भी आप कागज लेके इस टाइप से समझ सकते हैं, इस टाइप से, तो ये जितने भी हमारे पीसेस बनेंगे सारे क्या बनेंगे, इक्वल बने। आप चाहो तो इसको कैंची से काट के देख सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितने बन गए, 8, और कट कितने लगाए हमने, 3 लगाए, समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो क्यूबॉइड दिया है वो इस टाइप से हमें दिया गया है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड था, आप एक कोई भी पेज लेके उससे समझ सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे एक कट लगा दिया इसमें, तो ये एक ऊपर वाला एक ऊपर नीचे, दो वाला, दो अपने पास टुकड़े हो गए, दोनों को ऊपर नीचे रख दिया, ठीक है। फिर मैंने यूं कट लगा दिया, तो पहले दो थे, अब कितने बन गए, चार बन गए, एक दो तीन चार, तो इनको सभी को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और एक कट और लगा दिया, तो चार का डबल बन जाएगा, एक कट लगाते हैं दो बनता है, तो चार दूनी कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लेंथ थी, ये हमारे पास इसमें चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो लेंथ तो हमारे पास जो अब एक क्यूबॉइड बनेगा इस टाइप से, उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास चौड़ाई थी ये कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 हो जाएगी, और हाइट कितनी रहेगी, 10 रहेगी। अब एक का यदि एरिया, ये भी मैं आपको बता दूंगा दोबारा, एक की यदि हम एरिया की बात करें तो वो होता है 2 × LB, तो 10 गुना 5 50, प्लस BH 5 गुना 6 30, और प्लस LH, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10, 10 गुना 6 60, इन सबको प्लस कर लेंगे, 50 30 80, 80 और 60 140, ये आगे कितना 280, और ऐसे 8 टुकड़े बनेंगे, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 गुना 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 कितना 22, तो 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल नहीं करना था, अभी देखिए इसी कागज से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास क्या था, एक पेपर था, ठीक है।
ये हमारे पास इसकी क्या थी, लेंथ थी। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो देखिए इसमें कितने फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, ये 4 टुकड़े बन गए, ठीक है। तो पूरी लेंथ 20 थी, तो इसके भी ये यहाँ तक 5 रहेगी, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी कितनी 5 रहेगी। तो लेंथ तो कितनी होगी, 5। अब ये देखिए एक बार ही मोड़ा गया था इसको, ये इसकी चौड़ाई थी तो ये कितनी होगी 5, और ये इसकी सॉरी 12 थी तो ये कितनी 6, और ये भी 6, और हाइट आपकी सेम रहेगी। तो आप कोई भी कागज लेके उसको चेक कर सकते हो, इस टाइप से थोड़ा इजीली हो जाएगा, समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, ये इसको क्लोज करना है यहाँ पे, ये इस ये हो गया कितना 200, और ये कितना हो गया 42, बीच में प्लस है तो ये हमारा कितना हो गया 242, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के बाहर ये 3 का क्यूब यानी 27 है, और इधर हमारे पास डिवाइड में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो भाग देंगे 242 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 22 बार। अब 22 को 27 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 27 दूनी 54, 5 27 दूनी 54 और 5 59, प्लस यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 का क्यूब 8 है, गुना 15, और बट्टे में कितना आ जाएगा 24। 8 3 24, 3 का भाग देंगे 5 बार, तो 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 599 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 21 pencil and 9 pen is रुपीज 276। कॉस्ट ऑफ 6 pencil 3 pen 84 है। कॉस्ट पूछिए 1 pencil और 1 pen की, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 9 पेन, और यहाँ भी कितने 9 पेन, माइनस कर देंगे तो 9 पेन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचेंगे, 21 पेंसिल, क्योंकि ये 9 पेन है, इसमें से सेकंड इक्वेशन घटाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 यहाँ पे बनेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 276। यहाँ पे देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 थी 18, तो माइनस किया 6 इंटू 3, 18 पेंसिल, और इक्वल टू ये भी 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 200, 8 थी 24, 240 और 12 252, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो 3 पेंसिल है उनकी हमारे पास प्राइस आ जाती है, माइनस कर देंगे 24, तो एक जो पेंसिल है उसकी प्राइस कितनी आ गई, 8 रुपए, ठीक है। तो ये तो आ गई 8। अब एक पेन की निकालनी, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये एक की 8 आ गई, तो 6 की कितनी जगह 48, तो 84 में से 48 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बचे 36, और ये कितने पेन की होगी, 3 की, तो एक पेन की कितनी आ जाएगी 12 रुपए। तो 12 तो ये आ गई, और 8 ही आ गई, तो 12 और 8 कितनी आ जाएगी 20 ही इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल, आपको दो इक्वेशन सोल्व करनी थी। यहाँ पे कह इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 40% वोट मिलते हैं, और सेकंड से वो कह रहा है 298 से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो टोटल वोट पूछा है, तो इसको 40 मिले तो विनर को मिले होंगे 60%, दोनों में डिफरेंस कितने का, 20% का, और वो दिया है 298। टोटल पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से गुना कर देंगे, 300 गुना 5 कितना होता है 1500, ये दो कम है तो 5 दूनी 10, कम कर देंगे 1500, 1490 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।